देखिए मेरे बच्चों एंड बच्चियों, बच्चे एंड बच्चियों, कल आप लोग का ट्यूशन बंद था, सही बात है। परसों बंद था, ठीक है। फ्राइडे को बंद नहीं था मेरे भाई, सैटरडे को सिर्फ एक दिन बंद था, ठीक ना। संडे को बंद रहता ही रहता है, उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। आज कौन सा डे है? मंडे है, तो मंडे से क्लास चलता है, तो इसमें बंद क्लास कहाँ है? एक दिन तो बंद है। इलेक्शन और है तो अच्छा, या इलेक्शन था, इलेक्शन हो गया बाबू। चलो बाबू रे, कट ऑफ नहीं गया तो कट नहीं ना रहा कहीं साइड से। बाबू रे, हम लोग कौन चैप्टर पढ़ना है रेशमा? कौन चैप्टर? 5 चैप्टर का नाम बताइए। संघीय सरकार ना, वो पेंसिल थी है ना। फिर भी देखिए, चैप्टर ले लेते हैं आपका 5, है ना। लेते हैं संघीय सरकार, संघ सरकार, सिर्फ संघ सरकार के बारे में भी हम लोग देखेंगे, है ना। आपका चैप्टर 5 है संघ सरकार। आज का जो क्लास है आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 है ना। देखिए, सबसे पहले बाबू हम लोग समझते हैं कि सरकार के कितने अंग हैं। सरकार के अंग, सरकार कितने स्तर पे होती है। जो सरकार होती है मेन, वो कितने स्तर पे होती है? तो सरकार जो होती है मेरे भाई, 2 स्तर पे होती है। कितने स्तर पे होती है? 2 स्तर पे होती है। कौन कौन स्तर पे होती है? एक देश लेवल पे होती है सरकार, एक आपके स्टेट लेवल पे होती है, एक कंट्री के लेवल पर और एक कहीं पे स्टेट लेवल पे है। तो कंट्री के लेवल पे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, अच्छा बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट बोलते हैं उसका बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है, केंद्र स्तर पर एक है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। 2 स्तर है सरकार के, कौन कौन? केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, समझे ना। एक स्टेट के लिए कौन सा होता है? राज्य सरकार। आप पूरे अगर देश में ले लिए जाए, जो मंत्री होता है वो क्या होता है आपका? केंद्र सरकार। तो सरकार के अंग बताइए। सरकार के अंगीय स्तर क्या है? एक बोलिएगा आप लोग, संघ एक आपका संघ सरकार क्या है, और एक इसको हम ले सकते हैं केंद्र स्तर पर सरकार, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बता देंगे। एक होती है केंद्र स्तर पर, एक होती है बाबू राज्य स्तर पर सरकार होती है। हाँ, जो जैसे कहने का मतलब है कि थोड़ा केंद्र के जो होता है ना, केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पर सरकार हो गया एक राज्य स्तर पर। जो केंद्र स्तर पर सरकार होती है ना, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पावर होता है ना। राज्य सरकार के पास कुछ कम पावर होता है, क्योंकि केंद्र स्तर पर जो सरकार होती है कोई एक स्टेट का नहीं होती है, वो किसी भी स्टेट पर लागू कर सकती है, 28 स्टेट पर लागू कर सकती है ना। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो सिर्फ अपने ही राज्य में कोई कानून बना सकता है या फिर लागू कर सकता है। जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना बिहार के, तो अब जाके झारखंड में कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई अथी नहीं, योगदान नहीं है, सिर्फ बिहार में ही कर सकते हैं। तो केंद्र वाला कहीं भी कर सकता है, नियम बना सकता है, कुछ भी नियम लागू कर सकता है। देखिए, तो हम लोग समझते हैं मेरे भाई कि आपका संघीय सरकार क्या है। आखिर चैप्टर वही है, तो प्रश्न देखते हैं। है ना, बोलो क्या देख रहे हैं हम लोग? संघीय सरकार, सरकार 2 लेवल पे होता है, बता दिए ना। एक राज्य पर, एक केंद्र पर। केंद्र कहेंगे मतलब देश के पूरा जो केंद्र होता है वो, एक और राज्य पर होता है सरकार। तो संघीय सरकार क्या है, तो कह सकते हैं केंद्र स्तर पर
सरकार को क्या कहते हैं? संघ सरकार या संघीय सरकार। आई बात समझ में मेरे भाई? संघीय सरकार को ही क्या कहते हैं? केंद्र सरकार। बस में तो कहीं भी दिया होगा संघ सरकार तो समझ लीजिएगा वो राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा है, किसका बात कर रहा है? केंद्र का बात कर रहा है ना। भारत गृह मंत्री कौन है? बताइए, वो राज्य है कि केंद्र पे है? किसी राज्य के हैं कि केंद्र सरकार के हैं? बताइए। केंद्र सरकार है वो क्या है? वो केंद्र है। अमित शाह मंत्री है ना, गृह मंत्री है ना। तो गृह मतलब कि किसी भी स्टेट पे कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। स्टेट की तुलना में ज़्यादा उसके पास पावर होगा। वो केंद्र उसको वो क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार। वो केंद्र स्तर पे है ना कि राज्य स्तर पे, है ना। तो आपका संघीय सरकार हो गया। अब बाबू हम लोग देखते हैं कि संघ सरकार के कितने अंग हैं, मतलब केंद्र सरकार के कितने अंग हैं। केंद्र स्तर पर जो केंद्र जो सरकार होती है उनको कितने नियम में बांटा गया, कितने वर्गों में बांटा गया? जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार में भी अंग है कि हाँ इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, इस तरह से है। तार कैसे इधर आ जा रहा है मेरे भाई? मुस्कुराना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है, जो मुस्कुरा दिया बाबू कैसे मराएगा ये बैनर? एक मार देने बड़ा वाला, देखा ना तो लोग आता हुआ दिखाई दिया होगा आप लोग को, मार दिए हैं करिश्मा। देखो बाबू, तो संघीय सरकार हो गया ना आप लोग, केंद्र सरकार जान गई ना। तो केंद्र सरकार में भी को भी 3 अंग है। केंद्र सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। पूरा सरकार 2 स्तर पर होती है, जो सरकार बनती है 2 स्तर बनती है, एक राज्य पे, केंद्र पर। जो केंद्र पर सरकार बनती है सेम टू सेम जो जिससे केंद्र पर कोई बन गया कि हई काम का हई कार्य करेगा, हई जो कार्य नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा, ये दंड देने का काम करेगा, है ना, ये कानून बनाने का काम करेगा, इस तरह से है कि ना। तो राज्य पर भी यही नियम है कि ये कानून बनाएगा, ये लागू करेगा, ये न्यायालय देगा। तो उसी प्रकार आपका केंद्र सरकार पर जो मंत्री लोग होते हैं ना, उसी सेम टू सेम थी राज्य में भी होता है ना। तो केंद्र पर देखते हैं कि संघीय सरकार के कितने अंग है। बाबू हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार के अंग। देखिए केंद्र सरकार में कौन कौन होता है। एक होता है विधायिका, कौन होता है? एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर। इसको क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। इसको कहते हैं जुडिशियरी। जुडिशियरी, है ना बाबू। तो केंद्र सरकार में भी 3 अंग है, कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस तरह से है। कहाँ थी काजल बाबू? वो छोटकी नहीं आई है क्या? नहीं आ रही छोटकी? स्कूल जा रही है, कोई बात ना है। नहीं मत तका जी नाथ, तो क्या बोले हैं? विधायिका और एक क्या होता है बाबू? कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, याद बना बाबू। तो केंद्र स्तर पर कितने सरकार बनती है?
तीन गो सरकार बनती है, तीन तरह की सरकार बनती है। एक बनती है विधायिका, एक बनती है कार्यपालिका, एक बनती है न्यायपालिका केंद्र पर। आपको क्या लगता है सेम टू सेम राज्य पर भी यही तीनों बनता है? लेकिन कहने का मतलब ये है कि विधायिका में कौन कौन से लोग आएंगे, किसे कहेंगे विधायिका आखिर? नहीं समझ में आया कि विधायिका में कौन आएंगे? प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, क्या आएंगे इसमें ना? देखिए विधायिका डेफिनेशन समझते हैं पहले। विधायिका किसे कहते हैं? लेजिस्लेचर किसे कहते हैं? तो जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं? विधायिका। जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं? विधायिका। तो डेफिनेशन आपका क्या बनता है विधायिका का? देखो उसको नींद लग रहा है, उसको नींद लग रहा है, बाबू को नींद लग रहा है। विधायिका किसे कहते हैं? दोस्त क्या करता है? हाँ, जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं? विधायिका। जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं? विधायिका। तो डेफिनेशन लिख देते हैं। जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं भाऊ? भाऊ विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका। जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं? विधायिका। अब बताइए कानून कौन कौन बनाता है? विधायिका में कौन कौन से लोग आएंगे हम बताते हैं। देखिए विधायिका में आपका बाबू गोलू देखो तो शो कर रहा है यहाँ पे विधायिका कर रहा है, शो कर रहा है, शो कर रहा है। देखिए चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा तो। देखिए बाबूरे लड़की विधायिका में कौन कौन से आता है? यस, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसको पढ़िएगा बढ़िया से आप लोग। एल से लोक, एस से सभा। तो भाई मेरे हमारे कहने का मतलब ये है, बताइए कानून कौन कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही कानून बनाता है, ओकरा सिवा कोई नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा को हम लोग क्या करते हैं? वोट देकर चुनते हैं, समझ में है ना? जिसको वोट देते हैं उसी को अधिकार है कानून बनाने का। अब राज्यसभा का नहीं चुनते हैं, लेकिन जिसको हम चुने हैं वो भी तो वोट देता है ना उसको। बस में क्या कर रहे हैं? जैसे हमारा कहने का मतलब ये है जिसका चुनाव होता है वही कानून बनाता है। तो बताइए लोकसभा का चुनाव होता है? हाँ, अब की बार लोकसभा का चुनाव हुआ था ना 24 में। तो लोकसभा को हम लोग चुनते हैं वोट दे करके, मतलब सांसद को, बताया है ना आप लोग को। तो लोकसभा के वोट देकर चुनते इसलिए इस कानून बना सकता है। राज्यसभा को भी चुना जाता है, लेकिन कैसे चुना जाता है वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन चुनता कौन है? जो जिसको हम चुने हैं ना वही चुनता है वोट दे करके। अब देखिए राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय। इसमें भी तीनों लोग आता है, लोकसभा, विधानसभा स्टेट लेवल के मतलब विधायक, और वो केंद्र लेवल पर सरकार आती है। तीन गो लेवल पर आती है सरकार, तब उसको चुनाव होता है। मीन्स कहने का मतलब मेरे भाई ये है ना कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों का बनाता है, कानून बनाता है। ये कानून अगर कोई चीज लागू कर दे, बना दिया ना, कोई कानून बना दिया बैठ के, चलिए लोकसभा से हमको पास हो गया, चलिए कोई कानून लोकसभा से पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में कितने सीट होती हैं? 543, मैक्सिमम 550 को है सीट, है ना? तो उसमें से अगर कोई आधो आदमी मिल के पास कर दिया ना, तो वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। फिर कोई प्रस्ताव है उसको ये पास कर दिया, फिर जाएगा कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा अगर पास कर दिया तो ये कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति साइन करके बस साइन कर देगा, काम हो जाएगा। सिर्फ राष्ट्रपति का ही काम है, वो साइन करेगा बस, और कुछ काम नहीं है। तो जो भी नियम कानून बनता है, विधेयक बनता है,
है ना। कौन बनाता है? तो लोकसभा। कौन बनाता है? लोकसभा या फिर राज्यसभा। कोई भी पारित कर सकता है, कोई भी कानून लागू कर सकता है, बना सकता है, लागू नहीं कर सकता है। तो ये तीनों दोनों बना सकता है, ठीक है, लेकिन उसको कंफर्म कौन करेगा? साइन करके राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति दबाव में रहते हैं, उसको साइन करना ही करना है। अगर साइन नहीं करा, लौटा दिया कोई चीज़ जिससे मतलब हम साइन नहीं कर, लौटा देंगे। अब फिर दोबारा अगर लोकसभा से फिर दोबारा उनके पास चल गया राष्ट्रपति के पास, तो वो बाध्य हैं, उनको साइन करना है, मजबूर हैं वो। दोबारा चल के रिटर्निंग, तो उसको साइन करना एकदम जरूरी है। सवाल है उसके लिए नियम कर बनाया गया कि दोबारा अगर लोकसभा पास कर दे तो साइन ना करबो, क्योंकि लोकसभा नहीं वो दे रही है कोई प्रस्ताव, जनता कर रही है वो। हम लोग जनता मालिक बनाती है उसको, लोकसभा को। तो बताइए, लेजिस्लेचर क्या है? जो कानून बनाता है उसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, विधायिका। तो सिर्फ विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, लागू करना नहीं है ना। लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव के। उसका कार्य क्या है? तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है बाबू? उस कानून को, जो विधेयक बना है, जो रूल बना है, उसको पब्लिक के बीच में क्या करना? लागू करना, ये सब पे लागू करना। इस तरह से कई संविधान बन गया था, लेकिन लागू हुआ था क्या किसी पे? नहीं लागू होता। उसी प्रकार ये प्रस्ताव, आपका नियम जो है, विधेयक जो है, बन गया है, तैयार हो गया है, लेकिन लागू करने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका। समझा गया? कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? काम करना, वही काम करता है, न कि लोकसभा, न कि राज्यसभा। जो कार्यपालिका है उसका काम क्या है? तो कोई भी कानून बना है तो उसका करना, लागू करना। तो कार्यपालिका किसे कहते हैं बताइए? लागू करता हो, जो कानून लागू करता है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। बाबू, ये आपका विधायिका है, ये आपका कार्यपालिका है, ये आपका न्यायपालिका है। यहाँ पैर दे दे, लिख दें क्वेश्चन। देखो ना बाबू, हियाँ देखो ना बाबू, का तू तंग करके रखा है तू लोग, देखो। कार्यपालिका कैसे कहते हैं? जो हो गया ना, जो कानून लागू करता हो उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के बाद इसी तरह से देखिए, विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? लागू करना। न्यायपालिका का काम क्या है? जो कानून लागू किया गया है उसको आप किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। जिससे आपको कोई कानून बन गया है कि आपको हेलमेट नहीं चलाना है, ये लागू कर दिया कि हेलमेट आपको नहीं लगाना थी, यूज करना है आपको। जैसे यूज करना है हेलमेट, गाड़ी कोई बाइक चला वाला कि ना, मतलब नियम कानून बन गया कि हेलमेट आपको पहन के जाना है, बाइक चलाना है, तो ये लागू कर दिया, ये बना दिया, ये उसको लागू कर दिया। अब रही बात पब्लिक के बीच, पब्लिक उसको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर पब्लिक फॉलो नहीं कर रही है तो क्या करेगा न्यायपालिका? उस तरह से उसको कैसे समझाया जाए, लतिया जाए, न्यायपालिका का काम है। लतियाने का काम किसका काम है? न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका लतियाने का काम करता है, लेकिन आप नियम को फॉलो नहीं करिएगा तब ना। तो बताइए, कार्यपालिका जो कानून क्या करता है? लागू करता हो। बताइए कार्यपालिका में कौन कौन से आएंगे? बताइए। प्रधानमंत्री आएंगे? आएंगे? काहे नहीं आएंगे? क्या बात करते हैं बाबू? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आ जाएंगे उसमें, कार्यपालिका में। उपराष्ट्रपति भी आ जाएंगे ना बाबू, बोलो। आएंगे। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब क्या है? कार्यपालिका है। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति विधायिका नहीं है, विधायिका भी है, साइन करता है वो, संसद का अंग होता है। बुझाया? भले सदन में दुइये के सदन है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन संसद का अंग है राष्ट्रपति भी। खैर, यहाँ तक बाबू आप लोग उतारिए ना। बाबू दो तो ये चेयर दो तो, लड़की इसको हटाइए ना जी, हाथ रखिए ना। क्या लिए आप लोग इसको फैला के रखती हैं? आपका बाबू झाड़ू कब मारिएगा ना, देखिए आप लोग समझ में नहीं आता, आप लोग बैठ के पढ़ती हैं,
आप लोग को इतना अकील नहीं है, ये कम से कम आ करके बाबू उसको पुश कर दो तो, उसको पकड़ दो बाबू, वहीं हिल रहा है बाबू। रोक दो उसको, रोको। हो गया ना? आइए बाबू, तो हम लोग क्या देख लिए बाबू? सुनिए आप लोग तो ध्यान से, हम लोग क्या देखे हैं? हम लोग देखे हैं सरकार के अंग। सरकार के अंग कितना है? 2 स्तर। कितना स्तर? 2 स्तर। एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। ठीक। केंद्र सरकार के कितने अंग है? 3। कौन कौन? न्यायपालिका। विधायिका काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका काम क्या है? विधायिका में कौन कौन से आएंगे? लोकसभा, राज्यसभा, है ना? देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, हम जब आपको विधायिका हम बताए थे, विधायिका में कौन कौन से बताए थे? विधायिका में कौन कौन बताए हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। देखिए ये क्या है? विधायिका का अंग है। क्या है? विधायिका का अंग को ही पता है क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं बाबू? विधायिका का अंग है, अच्छा है, संसद का अंग है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अब बताइए, बोलेंगे संसद के कितने अंग हैं? संसद कितने अंग है? कितने? 3। कौन कौन? राष्ट्रपति। उसी विधायिका में कौन कौन से लोग आते हैं? राज्यसभा, राष्ट्रपति, है ना? तो आप आपको याद रखिए, बढ़िया से याद रखिए इसको। संसद कितने अंग है? संसद कितने अंग है? पार्लियामेंट 3 गो है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के अंग पूछेगा तो 3 गो पूछेगा। संसद में कितने सदन? 2 गो सदन। कौन कौन? राष्ट्रपति छोड़ दो, खाली सदन कहेगा तो राष्ट्रपति आपको नहीं बोलना है, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद का अंग 3 गो, लेकिन सदन कै गो? 2 गो। हो गया नहीं? हमको अब आगे क्या पढ़ना है बाबू? न्यायपालिका ना, तीसरा न्यायपालिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुडिशियरी। जुडिशियरी जो कानून का क्या करता है बाबू? कानून का उल्लंघन करता हो, उसे क्या कहते हैं? जो कानून का उल्लंघन करता है उसे क्या कहते हैं? उल्लंघन लिखा है बाबू, तू लोग क्या देखता है? समझा करो हिंदी। इस बिंदु रहेगा ना कि लप लपे। अरे यार हिंदी जान तो बड़ी भारी है। देखिए जो कानून का उल्लंघन करता है उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका। किसका है? हो गया ना? अरे डिफिनेशन नहीं पूछेगा आप लोग से, समझिए बात को लिखे हैं। जो कानून का उल्लंघन करता है उस सजा देने का काम कौन करता है? उसे सजा देने का काम कौन करता है? न्यायपालिका का। ठीक है बा? उसे सजा देने का काम न्यायपालिका का होता है। का
अब ठीक है ना, बताइए न्यायपालिका देखिए, न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी कोर्ट। बताइए न्यायपालिका जो है कितने स्तर पे होती है, उसका भी अंग तो है न्यायपालिका। एक होता आपका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। एक क्या होता है, उच्च न्यायालय, उच्च, इसको कहते हैं क्या चीज, HC। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे बाबू, SC। क्या कहेंगे, SC। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट है, शेड्यूल कास्ट ना, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट क्या कहेंगे, ये तो हाई कोर्ट हो गया। एक क्या होता है, जिला न्यायालय, इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या कहेंगे, क्या लिखा है, नाम पढ़ दो, मिथली ही है। हाँ तारा जय को क्या अथी कर यार, उठाओ फोन उठाओ भाई मेरे। ये चीज़ हमको बताइए आप लोग ध्यान से। तो सरकार के कितने अंग हैं, 2 अंग है, कौन कौन, राज्य स्तर पर एक, केंद्र स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर भी 3 गो सरकार है, राज्य स्तर पर 3 गो सरकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो काम कार्यपालिका का है केंद्र पे है, वही काम कार्यपालिका का राज्य पे है। तो राज्य पर भी 3 गो है, कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आप लोग डेफिनेशन समझे न्यायपालिका क्या है। तो न्यायपालिका काम क्या है, जो कार्य जो लागू करता है और जो जनता जो पब्लिक है जो उसको फॉलो नहीं करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसको सजा देने का, पनिशमेंट देने का किसको अधिकार है, न्यायपालिका को। ठीक ना। बताइए न्यायपालिका कितने तरह, कितने प्रकार का होता है, 4 गो अंग है। न्यायपालिका कितने अंग है, 4 अंग। एक सबसे हाई, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट कौन, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कौन है, हाई कोर्ट है। उसके बाद कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। उसके बाद कौन है, हम लोग कहाँ जाते हैं, डिहिर जाते हैं कोर्ट में, सासाराम जाते हैं कोर्ट में, ये सब कोई नहीं है। ठीक, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वही है, सासाराम वाला कोर्ट है। लेकिन आपका लोकल कोर्ट कौन है, ये है। तो बताइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया एक, उसके बाद कौन सा आता है, एक स्थानीय कोर्ट। कौन आता है, स्थानीय न्यायालय। लोकल, लोकल कोर्ट। आप समझ गए बाबू। देखिए पहले पहले आप कोई झगड़ा लड़ाई होता है तो उसको कौन संभालता है, आपका स्थानीय न्यायालय संभालता है। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका यहीं पर आपको सलट जाएगा जो भी मैटर होगा, छोटा मोटा मैटर आपका लोकल जो स्थानीय जो कोर्ट होता है ना, कोर्ट अनुमंडल पर कोर्ट नहीं हम लोग का है तब। तो वहाँ पे जो कोर्ट है आपका वो संभाल लेगा छोटा मोटा। उसके बाद उससे अगर नहीं संभाल रहा है तो कौन संभालेगा, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभालता है ना। और सबसे खतरनाक कौन है, ऐसे अंडी मंडी कोनो नहीं जाएगा हाई कोर्ट में। कोई भी आपका जो आप जैसे कोई मर्डर कर दिया तो मतलब छोटा मोटा इसमें नहीं जाता है, कोई बड़ा केस होता है ना, जब कोई बड़ा केस कहाँ जाता है, हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ना 100% में 1% जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उससे भी कम जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मैटर को सुलझाता है। इसमें जो वकील होते हैं ना बहुत पढ़े लिखे होते हैं। 10 हाई कोर्ट के बराबर 10 गो, अगर आप 10 बार अगर हाई कोर्ट में अगर आप अथी कर देना, कार्यभार संभाल दिए, वकालत कर दिए, उसके बाद आप जज बन सकते हैं, चाहे आप इसका वकील बन सकते हैं। इसमें का बहुत वकील के पास एजुकेशन होता है सुप्रीम कोर्ट का। एक दिन का परामर्श शुल्क होता है 1 करोड़ रुपया, आपसे पैसा लेगा 1 करोड़ दो, पैकेज होता है 10 करोड़ दो, 20 करोड़ दो, 50 करोड़ दो, हम छुड़वा देंगे। मर्डर किया हो चाहे कुछ भी किया हो, वकील के हाथ में होता है सब, बहुत पढ़ा लिखा होता है वकील, उससे नहीं उलझने का, डीएम तक नहीं उलझता है। सुप्रीम कोर्ट खाली वो सब पढ़ता ही यही सब है।
कैसे कैसे उल्टा सीधा के सीधा के उल्टा उल्टा के सीधा करके दम आपको छुड़ा देगा। समझा गया। जज भी कांपता है वकील से, जो जबकि जज बड़ा होता है, दुनिया ठकठकाता है इसे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए शांत रहिए, प्लीज प्रिंट ऑफ स्लाइंट, नहीं होता है। तो इस तरह से होता है। तो वकील बड़ा होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है। जज भी वही पढ़ाई करता है, वकील भी वही पढ़ाई करता है, दोनों में कोई खास नहीं होता है। बिकॉज ये सब ट्रेनिंग में रहता है हमेशा ना, अप टू डेट रहता है। टीचर हो चाहे डॉक्टर हो चाहे सब वकील हो, सब हमेशा क्या रहता है, अपडेट रहता है। अपडेट नहीं रहिएगा, आपसे पीछे वाला आगे निकल जाएगा। देखिए, तो हमने क्या बोला बाबू कि आपका लोकल कोर्ट, कौन कौन बोले, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक कौन है, दूसरा कौन है हाई कोर्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोकल कोर्ट, है ना। कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट। हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय न्यायालय, ये नहीं चार गो है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, उम्मीद कर सकते हैं ना। चलिए आप देखते, खत्म हो गया आप लोग का ये, यहाँ तक का हो गया, केंद्र वाला खत्म हो गया। अब देखिए केंद्र में हम लोग क्या क्या पढ़े आप लोग भी समझ गए हैं, समझ गए ना। ये बाबू हम एक चीज नहीं पढ़ाए हैं क्या आप लोग को, आपको दूसरा क्या पढ़ाए हैं, कार्यपालिका। कार्यपालिका का अंग पढ़ाए हैं, कार्यपालिका का अंग लिखे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कहाँ लिखे हैं यार, तू लोग याद ही नहीं पढ़ा। हम यहाँ पे लिखे थे कार्यपालिका के बारे में, हम बोले भी हैं कि हो। देखिए कार्यपालिका का आप लोग अंग लिख लीजिएगा, आपको डिफिनेशन लिखे थे। कौन कौन था कार्यपालिका का अंग, राष्ट्रपति कौन था, दूसरा कोई कौन है, इसका कोई वैल्यू होता है कुछ नहीं, स्टेपनी में रहता है ये, किस में रहता है, स्टेपनी में है। किसी कारणवश इसका मृत्यु हो गया ना, तो इसका पद ही संभाल लेगा उपराष्ट्रपति, बस में है। लेकिन 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव कराना होता है ना। ये आके बैठेगा कौ महीने तक, 6 महीने तक बैठेगा बस। अब पेमेंट किसका मिलेगा, राष्ट्रपति का इसको मिलेगा। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, पूरा मंत्रिमंडल आता है, मंत्रिपरिषद। जितना मंत्री है ना, शिक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, जितना परिवहन मंत्री, जो भी मंत्री हो, गृह मंत्री, ये सब मंत्री आ जाता है इसमें, कौन में, कार्यपालिका में। तो आपको फरिया फरिया के बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का कैसे होता है, प्रधानमंत्री कैसे होता है, मंत्रिपरिषद कैसे होता है, बताएंगे नहीं, सब बताना ना हमको है। तो आप लोग कार्यपालिका का अंग समझ गए। बताइए विधायिका का अंग कौन कौन था, राष्ट्रपति था ना, और उसी को क्या कहते हैं, तीनों को मिला देंगे तो उसको क्या कहते हैं, संसद, क्या कहते हैं, संसद। बात समझ आते लोग को, तुमको बात समझ में आया ना बाबू। संसद में कितने सदन है, कौन कौन, विधायिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम क्या है, तो बताइए लागू करने का काम कौन कौन करता है, लोग लागू करने का काम कौन कौन कर सकते हैं, कर सकता है। अब बताइए न्यायपालिका में तो समझिएगा, इसमें तो कुछ ज़्यादा अथी नहीं है, कोर्ट के बारे में समझना है। लेकिन आप लोग उसको समझ गए कि कार्यपालिका में कौन कौन सा आएगा, न्याय अथी विधायिका में कौन कौन सा आएंगे। विधायिका को ही क्या कह सकते हैं, संसद, वही बैठता है संसद भवन में। संस्था है एक, कौन चीज है, संस्था है एक, उसमें आदमी कहाँ कौन कौन बैठता है उसमें, लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी अंग होता है, लेकिन राष्ट्रपति रहता नहीं है, उसका काम क्या है, सिग्नेचर करना सिर्फ। कोई भी कानून बना ना, उस पर राष्ट्रपति साइन कर देगा तो लागू हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा वो फाइल, है ना बाबू। तो यहाँ तक आप लोग समझे ना। अब हमको बताना है, जिससे आपको अभी पता है क्या पढ़ रहे हैं पूरा, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार। क्योंकि हम बताए हैं सरकार के 2 अंग, केंद्र पर एक, राज्य पर, पता है ना। केंद्र पर बताए हैं, केंद्र पर 3 तरह का बनता है, कौन कौन बनता है, तीनों काम करता है, कौन कौन काम करता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का काम है अपडेट रहना, यही काम करता है। इसमें चाहे जितना लोग आ जाएं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य जो भी है, मुख्यमंत्री तो राज्य में आएंगे। तो अब बताइए मेरे भाई, बताइए तो राज्य स्तर पर कितने, राज्य सरकार का कितना अंग है, बताइए। हम लिखते हैं, जिससे आप लोग राज्य स्तर पर सरकार, बताइए राज्य स्तर पर सरकार के अंग,
सेम टू सेम। कैसे? विधायिका कौन? एक कौन? ये कौन है बाबू? हो गया ना? बताइए विधायक का काम क्या है? कानून बनाना, कानून लागू करना, दंडित करना। हो गया ना? देखिए आपको हम बताए हैं केंद्र लेवल पे कि विधायिका में को क्या कहते हैं, विधायिका जो जिसमें विधायिका बैठता है, विधायक लोग बैठता है, विधायिका के जो सदस्य होते हैं जो बैठते हैं, तो कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। आप बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं? राज्य पढ़ रहे हैं। तो राज्य में संसद नहीं होता है, क्या होता है? विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल। याद रखिएगा, समझ में ना? उसमें क्या होता है? केंद्र के लिए संसद भवन। क्या होता है? हाँ, इसके लिए क्या है? विधानमंडल। अनुमंडल नाम सुना है? तो अनुमंडल मतलब क्या, वहाँ पर आदमी रहता है कि नहीं रहता है? उसी प्रकार जितना विधायिका का अंग है ना, वो कहाँ रहता है? विधानमंडल में। बैठता कहाँ है? विधानमंडल में। कोई कहता है ना कि लोकसभा कहाँ बैठता है, तो संसद में। राज्यसभा कहाँ बैठता है? संसद में। राष्ट्रपति बैठता नहीं है, लेकिन अंग कहा जाता है ना? अब बताइए 545 में राष्ट्रपति क्या करेगा जाके बैठ के वहाँ पे? नहीं ना बैठेगा? नहीं बैठता है, लेकिन हाँ संसद का अंग है। बिना साइन करे उसका कुछ पास नहीं हो सकता है। तो विधानमंडल क्या है? एक संस्था है जो कि राज्य स्तर पे होता है। ठीक ना? बताइए विधायिका में कौन कौन से लोग? जैसे संसद में कितने लोग आते थे? तीन तीन तरह के, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इसमें कितने आएंगे? बाबू ट्यूशन बंद है ना बाबू? बाबू बंद है क्लास आज। बोला, सब कोई बोला है ना कि ना आज क्लास बंद है, से आज कोई कोई फेस्टिवल है। अरे हम कहाँ बंद कर रहे हैं मेरे भाई, हम तो बुला रहे हैं, तू लोग आइए नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ तो बैठो 5 मिनट आ रहे हैं। बैठो 5 मिनट, चाबी ले लो, ठंडा लग रहा है तो खोलो उस रूम में जाकर। बताइए तो विधायिका में कितने कितने लोग आते हैं? इसमें आता है विधानसभा। क्या आता है? इसको कहते हैं VS। क्या कहते हैं? भी मैंने विधान, एस मैंने सभा, विधानसभा। और एक क्या होता है? विधान परिषद। क्या होता है? एक और होता है इसका अंग। कौन कौन? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कोई काम नहीं है। जब इमरजेंसी लागू हो जाता है देश में, सब कुछ बंद हो जाता है, तो पूरा पावर किसके पास होता है? राज्य में राज्यपाल के पास होता है। समझा गया? तो राज्यपाल जो है किसके कंट्रोल में रहता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब शासन लागू है, तो जब इमरजेंसी लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन आपातकाल घोषणा हो जाती है, तब पूरा के पूरा ना मुख्यमंत्री, ना विधायक, ना भी कुछ नहीं, कौन रहता है स्पेशल? राज्यपाल। पूरा के पूरा सर्वे मालिक कौन होता है? राज्यपाल। पूरा कंट्रोल करता है स्टेट को। हाँ याद रखिएगा, राज्यपाल कोई बनता है तो अपने स्टेट का नहीं बनता है। कोई भी राज्यपाल क्या करता है? अपने स्टेट के नहीं बनता है। बताएंगे क्या नहीं बनता है? जैसे हम यहाँ का हैं तो हम यहाँ का राज्यपाल नहीं बन सकते हैं, इसके अलावा किसी भी राज्य का बन सकते हैं। बस में है ना? तो कोई भी राज्यपाल अपने ही जिसका जिस स्टेट में, तो वहाँ का नहीं बन सकता राज्यपाल। बस में आ गया ना आप लोग को? राज्यपाल कुछ कुछ थोड़ा बहुत इसमें हिट करते हैं, बाकी आपको फरिया फरिया को बताएंगे। बताइए विधायिका के कितने अंग हैं? 3 गो। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। कार्यपालिका में कौन कौन आ सकता है? जैसे उसमें देखिए कौन कौन आया कार्यपालिका में? कौन कौन आया था? याद कीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। अब बताइए इसमें मुख्यमंत्री आ जाएगा? इसमें एकदम आएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, एक डाल देंगे राज्यपाल। क्या दिक्कत है? इसका भी 3 अंग। कितना अंग? कौन कौन? बाबू शो कर रहा है ना? शो कर रहा है ना? ये सब आया है।
इसको कहाँ इरेज करके लिख दें। ये लग रहा है यार। दो तो बाबू क्या कहाँ सबमिट का है। नहीं बाबू ठंड बढ़ गया है, सही बता रहे हमको, क्या पता नहीं इतना ठंड लगता है, कंबल में तो फिर भी ठंड लगता है, कोई समझ ही नहीं रहा है क्या करिए। ए मंजुली क्या बताइए, मंजुली क्या ए विधायिका में कौन कौन से आते हैं, मंजुली क्या है, मंजुलिका के माइक हो रही रे। ये मतलब इस सरोज नया लिखा हो गया ना, मंजुलिया के खानदान का इकलौता वारिस मंजुलिका। एक नाम का इसका नाम देकर रखा जाए जिगजैग रेखा, जिगजैग नाम सुना तो जिगजैग का, जिगजैग रेखा। ध्यान देखो इसमें जिगजैग रेखा आपको मिलेगा कहीं, आपको जिगजैग रेखा कहीं मिल रहा है, जिगजैग मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। देखो ध्यान से देखो बैगन आलू गाजर इन थैला है ना, तो देखो बैगन है ना जो बी, बी के बगल में होगा है सी, है सी के नीचे क्या है सिलिकॉन है, तो उसी तिरछा हो तू लोग, बैगन सिलिकॉन GESBPOTE। देखो ध्यान से तो देखो पीला वाला खाली कम पीला है, वो पूरा गाढ़ा वाला पीला नहीं है ना, उसको क्या कहेंगे जिगजैग रेखा। बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, एग्जाम पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिगजैग रेखा पर पड़ता है, आपका नाम क्या रहेगा जिगजैग, हाई वोल्टेज जिगजैग। देखिए तो कार्यपालिका कितने अंग हैं, कहा 4-5 गो। स्टेट बता रहे हैं, स्टेट पर बता रहे हैं आपको। बताइए तो पहला कौन है, मुख्यमंत्री, बोलो मुख्यमंत्री है ना, दूसरा बोलो मंत्री परिषद, और कौन है राज्यपाल है, अच्छा। न्यायपालिका में पता है क्या है, सेम सेम टू यू, सेम टू यू। कौन किससे कह रहा है, केंद्र से कह रहा है, ये राज्य किससे कह रहा है, केंद्र से कह रहा है, सेम टू यू। वो कह रहा है मेरे अंदर ये है, हाई सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, तो कहता सेम टू यू। कौन कहाँ के, राज्य स्तर वाला, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस सुना रहा आपको। तो क्या समझिए आप लोग, सरकार के कितने स्तर कितने अंग है, 2 अंग है। एक सरकार होती है किस लेवल पे, केंद्र लेवल पे, एक होती है राज्य पे होती है। केंद्र पर भी 3 लोग काम करता है, कौन कौन, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, 3 हो गया। उसी में जो भी आए प्रधानमंत्री सब आए, तो उसी में जितना मंत्री है ना ये सब तीनों मिला के आ जाता है। ये सब देखिए सच पूछिए ना तो न्यायपालिका में तैबे नहीं करेगा, सब किस में आ जाएगा, विधायिका में कार्यपालिका में। विधायिका में जो कानून बनाता है, आप ऐसे याद रखिए, विधायिका किसे बोलेंगे, जो कानून बनाता है। लेकिन कानून बनाता कौन है, जिसको हम वोट दिए हैं। तो वोट किसको दिए हैं, लोकसभा को। हम चुनते हैं किसको, सांसद को, MP को चुनते हैं, वोट देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से। तो लोकसभा एक आ गया, विधायिका में आ गया ना। और एक कौन होगा, राज्यसभा, उसी का अंग होता है राज्यसभा। उसका भी चुनाव हमारे द्वारा, जो हम जिसको चुने हैं वो वोट देकर चुनता है उसको,
तो भी तो चुना गया ना। जैसे मान लीजिए हम लोग 10 लाख हैं और हम लोग एक सांसद को चुने हैं ना वोट दे करके। अगर वो कहीं वोट दे रहा है इसका मतलब क्या है, 10 लाख व्यक्ति वोट दे रहा है। बस समझ रहे आप लोग क्या करें हम, माने कोई हम 10 लाख वोट देकर उसको चुने हैं, अगर वो किसी को वोट दे रहा है इसका मतलब कितने लोग वोट दे रहे हैं, 10 लाख आदमी दे रहा है ना। अब मान लीजिए पुनः राज्यसभा का भी चुनाव कराइए ला करके, कोई दिक्कत नहीं है, वोट दिवाइए, चुनाव करवाइए। अब बताइए उतना करवाइएगा ना मेरे भाई, तो पता है क्या होगा, खर्चा बहुत गिर जाएगा। बताइए लोकसभा के लिए इतना पैसा खर्चा करता है, फिर राज्यसभा के लिए अलग, राष्ट्रपति के लिए अलग, तो नहीं खर्चा होगा, इसलिए नहीं होता है। रह गया हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है ना, वही प्रतिनिधि वोट देकर चुन लेता है, किसको, राज्यसभा को। तो राज्यसभा के 245 गो सीट है, ठीक ना, 50 को हालांकि है, मेरे को आपको उतना ध्यान नहीं देना है। देखिए तो आपका विधायक बता दिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। कार्यपालिका में कौन है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यही चार आएगा। न्यायपालिका में तो बस खाली नाम होता था न्यायालय के, कोर्ट के। अच्छा, उसके बाद राज्य पे कौन कौन होता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, हिंदू को होता है, एक राज्यपाल। इसका भी 3 गो अंग है, उसका भी 3 गो अंग था, किसका, केंद्र पर विधायक का 3 अंग था ना बाबू, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें क्या है, राज्य पर विधानसभा, एक कुछ ही है विधान परिषद, और एक क्या है, राज्यपाल है। विधानसभा को हम लोग वोट देते हैं, विधायक को एमएलए का वोट देती हैं। जैसे फतेह बहादुर क्या है, एमएलए है, वही विधानसभा में जाकर बैठते हैं, विधायक है ना। आया, कार्यपालिका में कौन कौन आएगा, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और ये राज्यपाल। और कोई आएगा, अब तो कोई आएगा नहीं। तो बाबू आगे कल बताएंगे ना। ठीक है।